नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और ऋषिकेश में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा का आगाज किया। सीएम धामी ने यात्रा बसों को रवाना किया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और ऋषिकेश में चारधाम यात्रा का आगाज सीएम धामी ने यात्रा बसों को रवाना किया है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना और सीएम ने चारधाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाई। और देखिए तस्वीर, जहां श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाई है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आपको बताते चले कि 25 अप्रैल से चारधाम बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और इसे लेकर तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। तस्वीरें देखिए, चारधाम यात्रा के लिए पहला दल रवाना होता हुआ नजर आ रहा है और चारधाम यात्रा सीजन का शंखनाद हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद नजर आए और हरी झंडी दिखाकर इस जत्थे को रवाना करते हुए नजर आए। तो देखिए तस्वीर, ऋषिकेश में चारधाम यात्रा का आगाज और सीएम धामी ने यात्रा बसों को रवाना किया है। श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना होता हुआ दिख रहा है और सीएम ने चारधाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाई है। तो यात्री भी बेहद खुश नजर आए और तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है और चारधाम यात्रा का ये सीजन का शंखनाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो चारधाम यात्रा के लिए ये पहला जत्था सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है और ऋषिकेश से चारधाम यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो काफी दिनों से इस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है और ये यात्रा एक हमारे कि वो जितनी भी अपनी संपूर्ण तैयारियां हो सकती हैं वो संपूर्ण तैयारियां करें। किसी प्रकार की कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम अतिथि देवो भव की तर्ज पर इस यात्रा को संपन्न कराना चाहते हैं और आने वाले हर यात्री की, एक एक यात्री की हमें चिंता है। हमने तय किया है कि एक भी यात्री जो उत्तराखंड देवभूमि में यात्रा के लिए आएगा उसके एक एक व्यक्ति के दर्शन होंगे, कोई एक भी बिना यात्रा के वापस नहीं जाएगा। मैं एमपी मंदसौर से आया हूँ। हाँ, चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं। अभी हम बहुत सारे आदमी का ग्रुप लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पुष्कर सिंह जी धामी मुख्यमंत्री जी ने अभी हरी झंडी देके हमें यहाँ से रवाना करे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। चारों धाम, चारधाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, बढ़िया अनुभव है। 10 साल अनुभव है। और संवाददाता किशोर रावत अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। किशोर, देखिए जिस यात्रा का इंतजार लंबे समय से होता है, आज चारधाम यात्रा का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। पहला जत्था रवाना हो गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज 21 अप्रैल है और कल 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और चारधाम यात्रा विविध शुरू हो जाएगी। लेकिन जब पहला जत्था निकलता है तो ये माना जाता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। 25 अप्रैल को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के। तो चारों धामों के कपाट खुलने को लेकर जितना उत्साहित श्रद्धालुओं में है, जितना उत्साह श्रद्धालुओं में है और तीर्थयात्रियों में, उतना ही यहाँ के लोगों पे है उत्तराखंड के, क्योंकि उनकी आर्थिकी जुड़ी हुई है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। इसको देखते हुए लगातार सरकार ने भी तैयारी की है, पूरी तैयारियां लगातार समीक्षाएं बैठक चली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऋषिकेश में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरी झंडी देकर जो पहला जत्था है उसको रवाना किया। ये आज उत्तरकाशी की तरफ निकलेंगे और बरकोट यानी गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये अपनी आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन यात्रा में अगर बात करें तो पहले दिन जिस तरीके से श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों में उत्साह दिखा, जिस तरीके से लोग अपने परिवार को लेके आए, तो
तो उम्मीद ये है कि जिस तरीके से यात्रा धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी तो पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार की अगर बात करें तो सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो भी उत्तराखंड आएगा और चारधाम यात्रा करने आएगा उसको दर्शन जरूर कराए जाएंगे, बिना दर्शन के कोई वापस नहीं जाएगा। भले ही एक दिन का डिले हो जाए, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही यात्रा में दर्शन किए जाएंगे। और यात्रा के लिए वहीं पर जो बस संचालक है या टैक्सी संचालक है उनमें भी उत्साह है, क्योंकि उनका भी रोजगार जुड़ा है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही यात्रियों को और श्रद्धालुओं को चारों धाम की यात्रा ले जाते हैं सड़क के मार्ग के द्वारा। तो लगातार यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और कल जब 12 बजे से कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम के, तो जाहिर सी बात है ऐसे में विधिवत रूप से यात्रा शुरू हो जाएगी और यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वाकई देखिए किशोर, जिस तरह से चारधाम यात्रा का आज आगाज हो गया है और सबसे बड़ा सवाल ये देखिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खुद जो है वो जमीनी स्तर पर जाकर जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे कि यात्रा जो हो जो भी तैयारियां वो मुकम्मल हो। लेकिन देखिए क्या तस्वीरें, क्या जमीनी स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है? बिल्कुल, हमेशा ये तो कहा नहीं जा सकता कि संपूर्ण तैयारियां यानी 100% हो गई है, लेकिन लगभग अगर तैयारियों की बात करें तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चाहे वो लोगों के रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, बस की व्यवस्था हो या फिर परिवहन की व्यवस्था हो या पेयजल की व्यवस्था हो, तो ये सभी तैयारियां लगातार पूरी हो चुकी है। मैं अगर चारधाम और जिनके होटल इत्यादि पहले से बुक हो जाएंगे उनको किसी भी परेशानी से यहाँ पर न गुजरना पड़े, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो देखिए ये तस्वीरें जहां सीएम ने चारधाम यात्रा की बसों को हरी झंडी दिखाई और सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। किशोर देखिए एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आए, उनका बयान सामने आ रहा था, व्यवस्था को लेकर वो बात कर रहे थे, मुकम्मल व्यवस्था, बार बार यही बात कि मुकम्मल व्यवस्था। आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे और लगातार जो ऊपर चारधाम की व्यवस्थाएं हैं, ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बुकिंग पहले ही से ही हो चुकी है। 16 लाख लोग अपनी जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सभी होटल, रिजॉर्ट या फिर छोटे जो धर्मशालाएं हैं सभी बुक हो चुकी है। और यात्रा की अगर बात करें तो मैं कहीं ना कहीं एक चीज सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा जहां से यात्रा रोटेशन शुरू होता है, ऋषिकेश। ये वो यात्रा है, आज यहाँ से काफी सारी बसें थी जो चारधाम यात्रा के लिए निकल चुकी है। लगभग पूरी यात्रा में अगर चारों धाम की यात्रा है, ऋषिकेश से भी यात्रा शुरू होती है, हरिद्वार से भी यात्रा शुरू होती है, अलग अलग जगहों से लगभग 5000 प्राइवेट और सरकारी बसें दोनों मिलाकर बसें चलेंगी। छोटी गाड़ियां, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स में भी आते हैं। इसके बाद जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो तब भी यात्राओं का जत्था आएगा, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां से सिख धर्म के लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये पूरा अब खाली है, लेकिन जैसे ही कपाट खुलेंगे यानी 22 अप्रैल से अगर बात करेंगे तो 22 अप्रैल से तमाम जो जगहें हैं पूरी भर जाएंगी और 24 घंटे यहाँ से जो बसें हैं या फिर टैक्सी है वो निकलना। आप बने रहे हमारे साथ। देखिए सीएम धामी ने यात्रा को, ये जो बसें थी उसे